हेलो एवरीवन। तो अगर आप यूरोप मूव करना चाहते हैं, यूरोप की किसी कंट्री में मूव करना चाहते हैं और आप वहाँ पे रेजिडेंस परमिट लेना चाहते हैं, और मैं आपको आज एक ऐसा तरीका इन्फॉर्म करूँगा जिससे आप यूरोप मूव कर सकते हैं, रेजिडेंस परमिट ले सकते हैं, वहाँ पे कुछ साल रह के परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप उसके बाद सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज जो टॉपिक है वो है एक ऐसी कंट्री का जो आपको रेजिडेंस परमिट दे रहा है, और बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, कोई आप वहाँ पे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप वहाँ पे कोई स्टार्टअप बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। तो उस कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। नीदरलैंड्स सेल्फ एम्प्लॉयड रेजिडेंस परमिट फॉर 2026। तो इस कंट्री का नाम है, यूरोपियन कंट्री का नाम है नीदरलैंड्स, जो आपको बहुत ही आसानी से जो है रेजिडेंस परमिट ऑफर कर रहा है। अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। द परमिट अलाउज एलिजिबल फॉरेनर्स फ्रॉम आउटसाइड EU, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया और स्विट्जरलैंड टू लीगली launch their own business, operate as a freelancer, take on the role of partner or director in a company including startup। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं जिससे आप मूव कर सकते हैं नीदरलैंड्स, कि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसर की तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं, या किसी कंपनी में पार्टनर या डायरेक्टर का रोल ले सकते हैं। इफ़ यू हैव अ सॉलिड बिजनेस आइडिया और फ्रीलांस प्लान, you can apply। All participants go through a point-based system that evaluates your business plan, professional background and financial capability। तो अगर आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, तो आप उसको सबमिट करके उसका अप्रूवल लेके और नीदरलैंड्स का रेजिडेंस परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉइंट बेस्ड सिस्टम भी है जिसमें आपको कुछ पॉइंट हासिल करने होते हैं। उसके बारे में आगे देखेंगे कि आपको कितने पॉइंट्स रिक्वायर्ड हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। Key eligibility criteria are, let's see, a solid business plan, qualifications, financial independence, मतलब कि आपके पास फंड्स होने चाहिए, proof of at least 1,300 euros per month net income should be there, and the point based score in which you have to score 90 points out of 300 पॉइंट्स। तो आपको मिनिमम 90 पॉइंट आउट ऑफ 300 पॉइंट्स आपको स्कोर करने हैं अगर आप इस रेजिडेंस परमिट को लेना चाहते हैं। चेक इफ यू क्वालिफाई ऑन, अब एक वेबसाइट है जहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं जिसका नाम है ind.nl/self-employed-person। तो इस पे आप जाके अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप खुद इसको करके देख सकते हैं। योर फैमिली एंड चिल्ड्रन कैन ऑल्सो ज्वाइन। तो इसमें एक अच्छी बात इस रेजिडेंस परमिट पे ये भी है कि आप अपने फैमिली को मूव करा सकते हैं और आपका स्पाउस भी वहाँ पे काम कर सकता है। स्टेप्स टू अप्लाई, लेट्स सी आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट अ विनिंग बिजनेस प्लान। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपका जो प्लान है बिजनेस का वो कंप्लीट होना चाहिए, डिटेल बिजनेस प्लान होना चाहिए, उसमें क्या फोरकास्ट है, क्या प्रॉफिट आप सोच रहे हैं, वो सब उसमें होना चाहिए। नंबर 2, रजिस्टर योर बिजनेस विद KVK। यू मस्ट रजिस्टर एट द डच चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूजिंग अ डच बिजनेस एड्रेस। तो आपको KVK में आपको रजिस्टर करना है, जो कि आपका एक डच चैम्बर ऑफ कॉमर्स यूजिंग अ डच बिजनेस एड्रेस। तो आपका एक बिजनेस एड्रेस होना चाहिए डच, और वहाँ पे आपको इसको रजिस्टर करना है। नंबर 3, सबमिट योर एप्लीकेशन एट योर नियरेस्ट कॉन्सुलेट। तो आपको अपने नियरेस्ट कॉन्सुलेट, जिस कंट्री में भी आप हैं, सपोज इंडिया में है तो आपको VFS में आपको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स, या आपको नियरेस्ट कॉन्सुलेट में करने पड़ेंगे। नंबर 4, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स एंड KVK रजिस्ट्रेशन। तो जो आपने KVK रजिस्ट्रेशन किया होगा उसके डॉक्यूमेंट्स और अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे। नंबर 5, पे एप्लीकेशन फी विच इज 1,557 euros। Number 6, you have to wait for your decision। Number 7, you can move to Netherlands with your family, and permit is valid for 2 years। After 5 years, you can apply for permanent residency, and later you can apply for citizenship of Netherlands। तो ये आसान तरीका है मूव करने का। इसके बारे में अगर और आपको जानकारी चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।